नागौर जिले के बूंदरावता गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गई राजस्व विभाग व खनन की टीम पर पथराव करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित आरोपों के इस मामले में पुलिस ने 7 जनों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक घटनाक्रम और भी हुआ। इन लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों के कान पकड़वा रखे हैं और इन्हें गलियों में घुमाया जा रहा है। इस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं जब विधानसभा चुनाव व उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सभाओं में बड़े बड़े वादे किए थे। इस पूरे क्षेत्र की 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये वादा किया था कि अवैध खनन के नाम पर या ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरकर ले जाने के नाम पर किसानों के बेटों को सताया नहीं जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं। इस तरीके के वादे दावे बीजेपी के नेताओं ने खुले आम मंचों से किए थे। उपचुनाव को तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, उपचुनाव के दौरान भी ये वादा किया गया था। और बड़ी बात यह भी थी कि तब मंच पर प्रदेश के मुखिया भी मौजूद थे। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद ये घटनाक्रम हुआ कि इन लोगों के कान पकड़वा दिए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने यह वादा कतई नहीं किया था कि जब कोई टीम कार्रवाई करने आए तो उन पर पत्थर फेंके जाए। पत्थर फेंकने वाले घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि इन लोगों ने कानून का उल्लंघन तो किया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन लोगों के कान इस तरीके से पकड़ाए जाने थे। ये सवाल जरूर लोगों के मन में आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान और उपचुनाव के दौरान दोनों समय बीजेपी नेताओं ने वादे बहुत बड़े किए थे, विशेषकर पत्थर के मामले में कि पत्थर निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली भरने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन बीजेपी नेताओं के वो वादे धरे रह गए। आज पुलिस ने 7 जनों को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, पथराव करने जैसी धाराओं में गिरफ्तार तो किया ही, लेकिन साथ में इन लोगों के कान भी पकड़वा दिए, इन्हें गलियों में घुमाया भी गया। और एसपी ने इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ जानकारियां भी दी। उन्होंने ये बताया कि इस मामले में एक नामजद आरोपी पकड़ा गया है, तो बाकी के जो 6 लोग हैं वो अब तक नामजद नहीं थे उस एफआईआर में, तो ये अन्य लोगों की श्रेणी वाले लोग हैं। अब इन लोगों ने उस पूरे घटनाक्रम के दौरान बूंदरावता में क्या अपराध किया था या कौन सा कानून तोड़ा था, इसके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो भी तथ्य हैं या जो भी पुलिस के सामने सूचनाएं हैं उनको मिलान पुलिस करेगी। लेकिन कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब लोग कानून तोड़ेंगे तो उनके साथ पुलिस सख्ती से तो पेश आएगी ही। और ऊपर से इन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसमें आरोप भी बहुत गंभीर है। लेकिन इस मामले में लोग बीजेपी नेताओं के उस वादे को जरूर याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि किसानों के बेटों को अवैध खनन के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, लोगों ने भी गलती की, इन्होंने पत्थर फेंके। जो कार्रवाई करने टीम आई थी उसके पीछे गाड़ियां दौड़ाई गई। इसके वीडियो आ चुके हैं सामने, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इन सारी तमाम परिस्थितियों के बीच बूंदरावता के इस प्रकरण में 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये सारे लोग अलग अलग गांवों के हैं, जिसमें 3 जने बूंदरावता गांव के हैं, एक घंटिलासर का और चौथा भी बूंदरावता गांव का है। एक व्यक्ति जसरासर थाना क्षेत्र का है, एक सांडवा थाना क्षेत्र का। हो सकता है कि ये उन वाहनों को चलाने वाले चालक और कुछ अन्य लोग हो। अब फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे इस घटनाक्रम के बाद से ही मुंडवा थाना पुलिस लगातार दबिश दे ही रही थी। मामले में 3 डंपर 9 बाइक भी पुलिस जब्त कर चुकी है और वीडियो भी ऐसे सामने आए हैं कि आप पूछिए मत। पहले तो पथराव वाले वो वीडियो सामने आए
वो भी बड़े अप्रत्याशित थे, और अब कान पकड़वाकर गलियों में इन्हें घुमाया जा रहा है, ये भी वीडियो अप्रत्याशित ही कहा जाएगा।